गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज देख रहे हैं आप। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का एक पेपर है जो 6 to 8 के लिए है और ये 16वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले भी 6 to 8 के लिए टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप 9-10 की तैयारी कर रहे हैं तो 9-10 के लिए हिस्ट्री का जो 11 सेट है वो अपलोड कर दिया गया है और सामाजिक विज्ञान के भी 18 टेस्ट सीरीज अपलोड किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में और हिटलर ने राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद से सभी शक्तियाँ को जो है कि केंद्रित कर लिया था और हिटलर 1945 में आत्महत्या भी कर लिया था। हिटलर के संबंध में एक और बात है कि हिटलर ने मेरा संघर्ष यानी कि मीन कैम्प की रचना भी की थी, जो उसके विचारधाराओं से संबंधित है और उसके सभी विचारधाराओं का उसमें संग्रह किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब है कि भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने इसके शुरू किया था और ये आंध्र प्रदेश में इनको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी और वर्तमान में ये तेलंगाना राज्य से प्रारंभ हुआ था, यानी कि उस समय जो आंध्र प्रदेश था वर्तमान में वो तेलंगाना राज्य बना हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। और अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज की तो इसके संगठनकर्ता थे रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने इसी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो इसमें जो है कि जो संधि हुई थी यानी कि ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में और ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच और जिसकी बदौलत तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? सही जवाब है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। और विजयनगर के साम्राज्य के विषय में हम जानते हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य यानी कि संगम वंश की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है कि कपास की पैदावार बताना है कि किस मिट्टी में अच्छी होती है? काली मिट्टी इसके लिए सही जवाब है और काली मिट्टी को हम जानते हैं कि रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात के जैसे राज्यों में पाई जाती हैं और इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि नमी की क्षमता अधिक रहने के कारण कपास का जो रेशा है वो काफ़ी बेहतर होता है। और यहाँ से अब अगला प्रश्न है, यानी कि देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? ये प्रश्न है, देख लीजिए ज्योग्राफी का प्रश्न है कि यानी कि हम जानते हैं कि देखिएगा इसका सही जवाब है यानी कि 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व यानी कि पार करने पर एक दिन उसमें बढ़ जाता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि यानी कि निर्धारण रेखा भी उसे कहा जाता है। और हम जानते हैं कि एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का अंतर हो जाता है, यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और संपूर्ण पृथ्वी को एक वृत्त मान करके उसे 360 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन है आपके सामने और सही जवाब है कि विदेशी शासक का आक्रमण जो है ये लोकतंत्र के लिए सहायक नहीं होता है। बाकी जो है कि जनता का संघर्ष और उपनिवेशों की स्वतंत्रता लोकतंत्र के विस्तार में सहायक मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 सूची दिया हुआ है, एक में संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरे में उससे संबंधित विषय हैं। आपको मिलान करना है कि किस अनुच्छेद का संबंध किस विषय से है। देख लीजिए अनुच्छेद 124 है और जिसका संबंध जो है कि संघीय न्यायपालिका से है। दूसरा अनुच्छेद 5 है जो ये नागरिकता से संबंधित है, यानी कि 5 से 11 का जो संबंध वो नागरिकता से हैं। और अनुच्छेद 352 यानी कि ये आकस्मिक प्रावधान करता है, यानी कि देश में इमरजेंसी लागू करने के लिए। और अनुच्छेद 245 जो हैं वो है विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें सही कूट क्या है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो रहा है। आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है उसको मापा जाता है, किस तरीके से उसको मापा जाता है? तो भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जानते हैं कि मुद्रास्फीति जब होती है तो उसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है और माने कि वस्तुओं की कीमतें जो है कि बढ़ने लगती हैं। मुद्रा का मूल्य घट जाएगा वस्तुओं की तुलना में। और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाज़ार में तरलता को कम करना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है कि कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, इसलिए गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन किया था, या फिर उनका विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून में से कहाँ वर्षा होती है भारत में बताना है। तो देखिए, जो ग्रीष्मकालीन मानसून है तो वो से भारत में पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है, और इस तरीके से उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा नहीं होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, और इसका सही जवाब है यानी कि 82 का ऑप्शन बी है, यानी कि पश्चिमी घाट पर इसके ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की चट्टानों से खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो सही जवाब है यानी कि अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव जो है कि वो परतों में पाया जाता है। हम जानते हैं कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी चट्टानें और फिर रूपांतरित चट्टानें, जिसे हम कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? सही बयान इसमें से चुनना है कि सही बयान कौन सा है। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन को पढ़ते रहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन पढ़ने में समय लगता है, तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती हैं। ये बयान इसमें से सही है। जबकि इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं हम, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की जो श्रीमती माओ यानी कि भंडारनायके थी, और ये 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। जबकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी इसका ऑप्शन है। और इसी तरह से प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हैं, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस तरीके से महिलाओं से संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं। अगला इसमें अगर ऑप्शन की बात कर ले, अगर श्रीमती बेनजीर भुट्टो की बात करें तो ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब है यानी कि सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जबकि जीवन प्रत्याशा और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये मानव विकास सूचकांक के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट है कि किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक, यानी कि अपनी कौन सी पुस्तक में जॉन किन्स ने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उनकी पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये उनके पुस्तक का नाम है, जो ऑप्शन ए में है। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल यानी कि संविधान में जो 52वां संशोधन हुआ था, तो 1985 में राजीव गांधी की जब सरकार थी उस समय दल बदल कानून को लाया गया था, और इसे 10वीं अनुसूची के संविधान में जोड़ा गया था, और जो दल बदल कानून से संबंधित है, और उसके लिए दल बदल करने वाले नेताओं के जो है कि उनसे संबंधित सदस्यता को समाप्त करने की बात भी उसमें कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संरचनात्मक हिंसा के रूप में है, संरचनात्मक हिंसा के रूप में कौन सा है? तो सही जवाब है, देख लीजिए, इसमें जो है कि परंपरागत जाति व्यवस्था है, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित जो समाज हैं, औपनिवेशिक शासन है, नस्लवाद और सांप्रदायिकता। और ये जो है कि कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं जो संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक सटीक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अफीम का जो युद्ध हुआ था, यानी कि इसमें देखिए 3 जो है कि अफीम युद्ध हुए थे, और इसमें पहला जो युद्ध हुआ था 1839 से लेकर के 42 तक हुआ था, और ये ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? इसका सही जवाब है कि राजा जय सिंह को भेजा था औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए। और ये प्रश्न कई बार इसी सेट में आपको मिलेगा, ये इसके पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुई थी यानी कि 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में विश्व युद्धों को रोकना उसका मकसद था। और इसका सचिवालय जो है वो जनेवा में स्थापित किया गया था, लेकिन वो अपने
लक्ष्यों में या अपने कहें कि अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, फलस्वरूप 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न भी कितनी बार आ चुका है क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में, और इसमें भी देखिए 1838 में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था मजदूरों के द्वारा किया गया था, और ये आंदोलन जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से ये प्रश्न थोड़ा सा PDF बनाते समय साफ नहीं आया है, फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न है कि जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती हैं तो तूफान और चक्रवाती तूफान एवं गहन वर्षा और ओला की जैसी घटनाएं जो है कि वो घटित हो सकती हैं। इसमें प्रश्न था कि जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती हैं तो इनमें से कौन सी घटनाएं आती हैं। तो सही जवाब है इसमें से जो है कि तूफान, चक्रवाती तूफान और गहन वर्षा और ओला जैसी घटनाएं होती हैं। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला, यानी कि ये इसमें से सही जवाब है कि ऑप्शन 3 और 4 जो हैं वो इसके लिए राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य केवल भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि सही जवाब है केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य आते हैं, केवल 1 और 2 जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें देखिए 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इसमें मिलान करना है। इसमें भी जो है कि संविधान का अनुच्छेद हैं और एक तरफ उनसे संबंधित जो है वो विषय हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है कि अनुच्छेद 54 का संबंध है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इसका ये पहला से मिलेगा। और दूसरा है इसमें, दूसरा हम देखते हैं कि अनुच्छेद 75 है, इसका संबंध मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद से होता है, यानी कि अब ये 2 से मिल जाएगा। और तीसरा है अनुच्छेद 155 जो राज्यपाल की नियुक्ति से हैं, और चौथा जो 164 है उसका संबंध राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के नियुक्ति से होती है। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है, यानी कि जो कूट के अनुसार देखेंगे तो इसमें पहला कूट ही सही दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कि न्यायालय आधारित कर सकता है, न्यायालय जो है कि उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध बताना है कि किसके संबंध में किया गया है ऐसा अपराध, ये जो प्रावधान जो किया गया उसके संबंध में है, तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। यानी कि यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया हो तो न्यायालय जो है कि ये उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। और हम जानते हैं कि इसमें कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत जो है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है। बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो सही जवाब है कि अदृश्य बेरोजगारी बिहार में सबसे ज़्यादा मिलती है, जबकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि क्षेत्र में हम देखें तो 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसको अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि विकासशील देश वह है, जिसमें बताना है कि विकासशील देशों के संबंध में विकासशील देश वह होता है जिसमें जो है कि जो स्थिर मूल्य पर स्थिर GNP हो, ये जो है कि विकासशील देश के लिए सही है। और नेक्स्ट इसमें है कि देखिए इसका अगला प्रश्न है 1904-05 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। 1904-05 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष थे। और 1940-45 इसका इसमें दिया हुआ है। देखिए पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ। देखिए इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे, और इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इसमें से मिलान को सही बैठाना है। दूसरा है कि कुछ जो है कि विचारधाराएं हैं और एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। फासिस्टवाद का संबंध किसमें है देख लीजिए। तो फासिस्टवाद जो है कि मुसोलिनी से संबंधित हैं, और जो प्रजातंत्र हैं ये हैं वुड्रो विल्सन का है। और नाज़ीवाद यानी कि जो नाजीवाद था ये हिटलर से संबंधित था, और समाजवाद जो है कि वो लेनिन का है। यानी किस तरीके से इसमें कूट सही है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड हो चला है अभी तक।
ये दूसरा क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष किया गया था। फिलाडेल्फिया का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1774 में हुआ था और ये सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को आयोजित हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है। यह गंगा में कहाँ पर मिलती हैं ये बताना है। तो कोसी नदी जो है कि गंगा में मिलती है, यानी कि कुर्सेला, कटिहार के निकट। इसका सही जवाब है कटिहार के निकट एक जगह है कुर्सेला, और यहाँ पर ये कोसी नदी गंगा से मिल जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल मिट्टी के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है। लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी के संबंध में एक कथन सत्य है कि लाल मिट्टी में जो है कि लौह यौगिकों के मामले में यह मिट्टी काफ़ी समृद्ध होती हैं और इसमें आयरन और सिलिका की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती हैं। और उसमें लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो विशेष करके लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती हैं। और लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की कमी होती हैं, और लाल मिट्टी ये कर से बंजर भूमि प्राय होती है, यानी कि जो लाल मिट्टी होती है विशेष करके बंजर ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। देखिए इसका सही जवाब है कि 1935 का जो भारत सरकार का जो अधिनियम था उसके तहत भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और अगला प्रश्न है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें इसका सही जवाब है कि इसमें से आप पढ़ेंगे इसको कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। और राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पर है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जो जीएनपी है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो एनएनपी के बीच में अंतर किसके बराबर होता है। तो ये जो अंतर होता है यानी कि जीएनपी और एनएनपी के बीच का जो अंतर होता है वो पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। और इस तरीके से ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि ग्रीष्म का नियम क्या है। ग्रीष्म का नियम क्या है। तो देखिए इसमें ग्रीष्म का नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। और मुद्रा क्या करता है, तो मूल्य जो है कि मुद्रा का कार्य कि मूल्य का कार्य विनिमय करना, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि बुरी मुद्रा जो है कि अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो स्थिति थी काफ़ी कमज़ोर थी और विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी कि इसमें जो है कि अत्यंत कमज़ोर और विकसित और अवरुद्ध थी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है। यहाँ पे अगर प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए कि अत्यंत कमज़ोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था, चूँकि एक ही ऑप्शन में है, इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कृषि में कम उपज के कारण क्या है। भारतीय कृषि में कम उपज होने का कारण है प्राकृतिक भी हैं, तकनीकी कोई विशेष सुविधा भी किसानों को नहीं मिल पा रही है और संस्थागत भी सुविधा नहीं, यानी कि इस तरीके से सही जवाब हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन थी। तो देखिए इसमें से पहली घटना यानी कि सबसे पहली घटना कौन थी कि सैनिक जो है कि मेरठ की छावनी में विद्रोह करते हुए और वो दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए थे। और इसमें दूसरा जो प्रश्न देख सकते हैं यानी कि 112वां प्रश्न है कि इसमें देखिए दो सूचियां हैं, इसमें एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उनसे प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। आपको मिलान करना है कि किसके साथ किसका जो है कि संबंध सही है। देख लीजिएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, जिसका संबंध जो है कि ये फिरोज शाह मेहता से है। दूसरा कॉमनवेल है, कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ये जो है कि एनी बेसेंट का है, यानी कि ऑप्शन ए से मिलेगा। और लीडर जो हैं ये मदन मोहन मालवीय का था और दूसरा जो सर्च लाइट है ये सच्चिदानंद सिन्हा का था। इस तरीके से अगर हम कोड के हिसाब से देखें तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। ये प्रश्न कई बार मिल चुका है और इसमें देखिए समुद्र के तट से जब पानी तुरंत वापस गिरने लगता है जो सुनामी के संकेत के रूप में काम करता है। और ये भी आप जान लीजिए कि सुनामी जो है कि एक जापानी भाषा का शब्द है
और ये समुद्र के अंदर उठने वाली एक प्रकार की भूकंप है। दूसरा प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ इसका भी मिलान करना है। देखिए इसमें पुलिकट जो झील है, पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है। दूसरा जो चिल्का झील उड़ीसा में है, बुलर झील ये कश्मीर में है और सांभर झील ये राजस्थान में है। तो कूट के हिसाब से आपका सही जवाब इसमें ऑप्शन ए है। और इसका 115वां प्रश्न देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव का एक भाग है। ये किस संविधान संशोधन के बाद हुआ था? तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे को यह बनाए रखा, किस मुकदमे में यह जो है कि बनाए रखा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि बेरोजगारी का जो विवाद हुआ था, यानी कि उस पर जो मुकदमा हुई थी 1960 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए विधायिका इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती हैं। लेकिन इसी के देखिए इसके बाद से फिर एक इससे संबंधित जो है कि निचला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है केशवानंद भारती मुकदमा जो 1973 में हुआ था। और इसमें केशवानंद भारती का जो केस है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित था। और इसमें यह जो है कि फैसला आया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और मौलिक अधिकार में परिवर्तन का जो है कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन संसद कर सकती है, यानी कि लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। तो ये इस तरीके से इससे संबंधित कुछ बातें हैं। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का मतलब क्या था? जिसमें देखिए फसलों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा था, यानी कि 1966-67 में ये क्रांति हुई थी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन हुआ था, वृद्धि और उत्पादकता भी बढ़ी थी और खेतों की लहलहाती हरियाली में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द से बोध होता है। अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द से क्या बोध होता है? यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है कि वस्तु विशेष के क्रेता विक्रेता में निकट संपर्क होने और मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का इससे बोध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, देख लीजिए, आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है कि कुछ जो है कि घटनाएं हैं और उसके बाद से उनसे संबंधित कुछ तिथियां हैं। आप इसको देख सकते हैं आसानी से और बहुत कुछ आप इसमें से जानते भी होंगे। देखिए कांग्रेस का जो संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव है वो 31 दिसंबर और 1929 के कांग्रेस का अधिवेशन में लाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च देख लीजिएगा, ये दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च 1930 को ये हुआ था, यानी गांधी जी ने इसके दांडी मार्च निकाला था और 12 मार्च 1930 इसका होगा। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था ये हुआ था आपको जुलाई 1931 में। इस तरीके से सितंबर 1931 में। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन एक जो है कि ऑप्शन ये वाला गलत दे दिया है, यानी कि इसमें ऑप्शन ये सितंबर 1931 होगा। इस तरीके से अब इसका हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गेस्टापो क्या था। गेस्टापो जो है कि हिटलर के द्वारा जो है कि एक गुप्तचर पुलिस दल था, यानी कि जिसकी स्थापना हिटलर ने किया था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मैंग्रोव वन जो है उस पर वैश्विक तापन का प्रभाव पड़ेगा कि वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक्स के रूप में, यहाँ कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस तरीके से ये सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और हम जानते हैं कि भारत में मैंग्रोव का सबसे विशाल फैलाव जो है वो पश्चिम बंगाल में है और मैंग्रोव को, यानी मैंग्रोव जो वन होते हैं उससे सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देख सकते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से 122वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। प्रति चक्रवात किसे कहा जाता है आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ियों के सुइयों के समकक्ष हो जाती हैं। और 123वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। ये देखिए ये प्रश्न कई बार मिल चुका है और इसका सही जवाब है, यानी कि सबसे जो लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है वो यानी कि NH-44 है। और नेक्स्ट है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को वे अपना त्यागपत्र देते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त वो किसका कार्यान्वयन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 359 के
तहत यानी कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो हैं कि ये आदेश जारी कर सकता है कि अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन जो है कि स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में अपना समर्थन प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है यानी कि जॉन लॉक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसी के आधार पे महंगाई की जो तस्वीर वो सही सामने आती है। और नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति का कारण क्या नहीं था? देख लीजिए, सही जवाब है औद्योगिक क्रांति का कारण क्या नहीं था। देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का संबंध औद्योगिक क्रांति से नहीं था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और इसमें सभी जो सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, यानी कि इसमें भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। देखिए, इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ कुछ स्मारक है और उससे निर्माताओं के नाम हैं, तो आप मिलान इसका कर दीजिए। यानी कि बादशाही मस्जिद जो है जो लाहौर में है वो औरंगजेब ने बनाया था। एतमादौला का जो मकबरा है ये इसका निर्माण नूरजहाँ के द्वारा किया गया था। और दूसरा है कि बुलंद दरवाज़ा, ये अकबर से संबंधित हैं। और मोती मस्जिद आगरा जो है, ये जो आगरा में है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस उग्र विचारधारा के नेता को दी गई थी? तो इसका सही जवाब है कि इसमें देखिए बाल गंगाधर तिलक को उनके ऊपर जो है कि राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उनको 6 वर्ष के कारावास दे करके मांडले जेल यानी कि बर्मा में उनको कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 132वां प्रश्न है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है, देख लीजिए, कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वो जो है कि जिसके नामांकन के बाद या कह सकते हैं कि वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। इसका ये कथन गलत है, बाकी सब सही इसमें है। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो उसमें विधान परिषद के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसान ऋण के लिए सही नहीं है? आसान ऋण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन यानी कि इसमें जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो आसान ऋण के लिए सही नहीं दिया गया है। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका? दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव जो है कि वो सीमांत उपयोगिता का पड़ता है। और हम जानते हैं कि देखिए, किसी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है जब जो उपभोक्ता होता है उसके द्वारा उसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो, और इसे सीमांत उपयोगिता का खास नियम भी कहते हैं। और अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है कि उसका कौन सा वह पुरास्थल था जहां दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? इसका सही जवाब है कालीबंगा में जो है कि दुर्ग और नगर को अलग अलग किलाबंदी की गई थी। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। और इसकी खोज जो हुई थी, यानी कि कालीबंगा की खोज जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी, यानी कि ये किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें साहित्यिक कृति है और एक तरफ उसके व्यक्ति हैं जो संबंधित हैं। तो दूसरा है कि दीन मित्र का संबंध जो है कि वो यानी कि मुकुंद राव पाटिल ने ये उनकी साहित्यिक कृति है। दूसरा है मार्तंड वर्मा जो सीवी रमन पिल्लई का है। और नेक्स्ट है न्यू इंडिया जो है, न्यू इंडिया ये बिपिन चंद्र पाल का है। और इस तरीके से एक निबंध माला जो है वो है विष्णु कृष्ण का है। ये इस तरीके से आप इसमें कूट के आधार पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसका देखिएगा 139वां प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल इसके लिए सही जवाब होगा। क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। और ये जो है कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है?
भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो हैं ये बंदरगाह हैं पारादीप और हल्दिया, इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? और इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी, एक जो मोहम्मद गौरी का दास था और जो बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। 1197 में जो बख्तियार खिलजी था वो सबसे पहले मनेर पहुंच गया था और मगध क्षेत्र को जीतने की योजना बनाई थी। और इसके बाद से जो है कि इसी क्रम में वो आगे चल करके नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी कर दिया था। और बख्तियार खिलजी ने उदंतपुर में अपनी राजधानी की स्थापित की थी। और उसने जो है कि बख्तियार खिलजी के संबंध में एक और बात है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में, उसको भी नष्ट करने का काम वहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था 1946 में। और नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मगध का सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में बताया है? तो इसका देखिए इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, यानी कि फाबरू का जो लघु शिलालेख है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है, और उसमें अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो था वो प्रांतीय स्वायत्तता से उसका संबंध था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति प्रदान किया था? तो इसमें ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिए और इसमें आप बताइए कि इसमें से कौन सी समिति थी। तो इसका सही जवाब है आबिद हुसैन समिति, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंगेर में के बढ़िया ताल का उद्देश्य, मुंगेर के जो बढ़िया ताल के विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है कि जो बकास्ट भूमि की वापसी की मांग की गई थी इस विद्रोह के माध्यम से। तो और बढ़िया ताल का जो विद्रोह हुआ था वो उसका नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा ने। और बिहार के ज़मींदारों के कब्जों में जो ज़मीनें हैं वो जीरात और बकास्ट दो ढंग की ज़मीनें थी उस समय। और इस तरीके से इसका सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिसोपान यानी कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी उसका प्राथमिक भाग क्या है? यानी कि ग्राम पंचायत, इसका सही जवाब होगा। और हम जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का सिफारिश किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे कहाँ सौंपा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निपटारा करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी यानी कि डी के कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये जो है कि प्रसिद्ध एक समाज सुधारक थे वो, और उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह के में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न है आज के लिए आखिरी प्रश्न होगा इस सेट के लिए कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? पील आयोग का गठन किया गया था और 1858 में। और इस रिपोर्ट पर जो है कि सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। और इसी आयोग की सिफारिश पर सेना में जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंटों का गठन भी किया गया था। और इसमें ये प्रावधान था कि सेना में भारतीयों एवं अंग्रेज़ों के अनुपात जो था वो 2:1 यानी कि क्षेत्रों का कर दिया गया था। और जबकि उसमें उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को भी बंद कर दिया गया था। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और ये आपने देखा कि ये कुछ प्रश्न थे जो सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए हैं। इसके बाद से अगला टेस्ट सीरीज भी आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।